शरीर पत्नी भोग के लिए, कुत्ता का शरीर कुत्ती का शरीर नारी भोग के लिए, कुत्ता का शरीर आपको परमात्मा ने दिया। तरह तरह की वासना है, लेकिन सत्संग ध्यान की वासना में भगवान को भी सोचना पड़ेगा कौन शरीर देंगे, कौन शरीर देंगे जिसमें सत्संग का भोग प्राप्त हो, ध्यान का भोग प्राप्त हो। तो विचारिए तो कौन शरीर संसार में ऐसा है जो सत्संग ध्यान के संस्कार को संभाल के रख सकेगा। कोई शरीर है कुत्ता गाय बैल घोड़ा गधा, उसके लिए तो एक ही शरीर परमात्मा ने ही बनाया है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वर्ग पंथ दुलाई, नरतम उपाय विषय मन देही, फल सुधाते सठविक लेही, ताई कहूँ भल कहे न कोई गुंजा रही। तरसोने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, विषय भोग के लिए नहीं, तब ईश्वर भजन के लिए, सत्संग ध्यान के लिए। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा, साधन धाम मोक्ष कर इसके सब। तो भगवान अगर देंगे भी, रुष्ट भी होंगे, जाओ जीवन भर सत्संग किया ध्यान किया, तुम्हारा मन भरा, अब मरने की घड़ी में तुमको सत्संग भजन लो, मनुष्य का शरीर जितना करना है सत्संग जाके अपना, तो लाभ हुआ क्या नहीं होगा कैसे? इसीलिए गुरु महाराज कहा करते थे, अरे सत्संग का हिस्सा लगाओ, आदत डालो, बिना सत्संग के मन नहीं लगे तो मरने की घड़ी में भी सत्संग खोजोगे, चाहोगे, चाहना बनी रहेगी, यह लाभ तुमको प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य का शरीर अच्छी परिवार में जन्म, यही घर में जन्म हो जाएगा। क्यों? मनुष्य में आए तो भगवान सोचते हैं कि बनाया हुआ घर इसी का है, ढेरी प्रबंध है, शौचालय है, क्या कहते हैं स्नान गृह है, बहुत मेहनत से बनाया है, लेकिन भजन किया है, कम्बल है, मोटा मोटा कम्बल है, शाल है, कोट है, कितना सामान है, दे दो इसी को, इसी घर में जन्म। अभी दादा हैं, अमर के जन्म लिए अपने ही घर में बन गए पोता। ऐसा हो सकता है कि नहीं? पोता बन गए थे, दादा बन गए, उलट पेट तो होंगे करेगा। आप कितनी बार आप भी हमारा कोई बने होंगे, हम भी आपका बने, कोई छूटे हैं थोड़े हैं, कोई नहीं छूटे हैं। अभी जन्म में इतना आए हैं, लगता है कि चिन्हे जाने, उनको है उनको तो चिन्ह क्या साधु महात्मा को स्मरण आता है, अगले जन्म में भी आप सत्संग में संग थे हम और आप, तभी भी संग है, एक जन्म एक रंग लगते हैं, चिन्हे जाने एक जन्म की चीज नहीं है। इसीलिए शब्द लोग का इतनी बड़ी उपलब्धि है कि हम भजन ध्यान करेंगे, 5 पापों से बचते रहेंगे, संसार का भी काम करते रहेंगे, तो परमात्मा हमको फिर मनुष्य का शरीर देंगे और कभी न कभी मोक्ष मिल जाएगा, हमारा कल्याण शुभ हो जाएगा। अब इसको करना है कब? जीवित में साधु भाई जीवन ही कर दी, मर गए सत्संग करा दी, हो गया कल्याण। अभी भी चलता है, जो दीक्षा ने लिया मर गया, बाबा सत्संग दीजिए, बाबूजी मर गए, ध्यान करता था नहीं, दीक्षा लिया था नहीं, तो सत्संग करने से क्या होगा? कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? जीवन में जो नहीं सुना तो मरने पर सुनेगा, उसको छुट्टी है। तो फिर भी सत्संग कराते हैं, तो इतना होता है जरूर कि साधु महात्मा आके सत्संग करके कामना करते हैं, तो भगवान साधु महात्माओं की प्रार्थना को जल्दी सुनते हैं, उस जीव को कुछ न कुछ राहत अवश्य ही मिल जाती। लेकिन बाबा कबीर कहते हैं, जीवत ही करवासा, जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, अजियत कर्म की फांस में काटे हुए मुक्ति की आशा, साधो भाई जीवत ही करो। फिर कहते हैं, दूर दूर ढूंढे मनोलोही बाबा धाम, हरिद्वार मथुरा को घूमते हो, दूर दूर ढूंढे मनोलोही, मिटे नगर व तरासा। फिर घर में जाने का जो काम है वो नहीं मिटा है, फिर घर में जाना होगा, जन्म होगा, घर में जाना आपको कष्ट होगा। मिटे नगर व तरासा, साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की आशा, साधो भाई जीवत ही करो। करना क्या है? सत्य है, सतगुरु को चिन्ह, सतनाम विश्वासा। इसके पहले है अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, अब नहीं तो जमपुर
जान लीजिए अब वो मिला, जितना करेंगे आगे जन्म में फिर आपको वहां से मिल जाएगा। और नहीं करेंगे बाबा कभी तो नहीं तो जमपुर का भाषा तो कोई ले नहीं सकता है। जमपुर तो तय नहीं कही जाए तो जमपुर आपके लिए तैयार है। जो भजन ध्यान नहीं करेगा। एक विद्यार्थी ने एक प्रोफेसर साहब से कहा, पढ़ावे प्रोफेसर, आर्ट का विद्यार्थी था, साइंस के प्रोफेसर थे, तो टेढ़ता नहीं है आर्ट का विद्यार्थी। कहे सर जी एक बात बता दे, कहा बताओ ना। सर जी सुन लीजिए कान खोल कर, हम डिवीजन की बात नहीं करते हैं, लेकिन फेल डिवीजन हम लाठी कहाँ से विद्यार्थी, फेल डिवीजन हम लाठी कहाँ से। प्रोफेसर साहब ने कहा अरे युवक विद्यार्थी, फेल डिवीजन की लाठी तो छूनी ही नहीं है, क्या फेल में तो है ये हो, पास के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब फेल डिवीजन तो अपने अपने प्राप्त हो तो है ये हो। मतलब हम लोगों का जीवन जो है नौ द्वार में अंधकारमय जीवन है। जो सत्संग ध्यान नहीं करते हैं उसको भी जमपुर जानना ही होगा। उसको इसलिए का सत्य है सतगुरु को चिन्ह है, सत्य नाम विश्वासा। कहे कभी साधन हितकारी हम साधन के दासा, साधो भाई जीवित अभी होगा। सत्संग कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, 5 पापों से अपने को बचा के रखिए, संसार का भी सब काम काज कीजिए, आपका परम कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लोग कल नहीं आया तो इसके एवज में बेसी समय तक आप लोगों को समय सत्संग सुना, समझे ना। फिर अगले वर्ष में गुरु महाराज की कृपा से इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। और हमारी सरोज बाबू इनके समस्त परिवार बहुत श्रद्धा के पात्र हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इनके समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के प्रति श्रद्धा इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रही, सबों का शुभ कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और आप लोग बहुत श्रद्धा के पात्र हैं। या अभी तक हम उगता गए लेकिन आप लोग नहीं उगताए। सत्संग का अभी भी कहेंगे तो आप लोग सुनते रहिए, है बात है। लेकिन समय के मुताबिक अपनी वाणी विराम देता हूँ। और आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति शीतल बनी रहे, बढ़ती रहे, सबों का शुभ कल्याण हो, मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।